चलो देखो, आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और ध्यान से सुनना सभी, एग्जाम अब आ गए हैं, आगे शुरू हो गए, ठीक है। देखो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको ध्यान से देख लेना, इसके बाद बाकी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा पेन से, ठीक है। क्या लिखा है ये भेज दूंगा मैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ये डेफिनेशन है, ठीक है। मैं इसमें कोशिश किया हूँ कि सारे मेन चीज़ें मैं लिख दूँ ताकि इससे रिलेटेड अगर एमसीक्यू आए तो आप कर सको, है ना। एमसीक्यू बहुत ज़रूरी है क्योंकि 20 नंबर एमसीक्यू, और आज भी आपने पेपर देखा होगा फिजिकल में एमसीक्यू ज़्यादा घुमाता है नॉर्मल क्वेश्चन के मुकाबले, और घुमाया होगा आज भी 2-4 क्वेश्चन, देख लो। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहला है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। तो क्या होता है, रिलेशन बिटवीन पर्सन, ठीक है, हु एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि पर्सन के बीच में, ठीक है, इसमें लिख सकते हो रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा, तभी तो पार्टनरशिप होगा, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर जब कोई बिजनेस, कोई प्रॉफिट शेयर करने के लिए तैयार होते किसी बिजनेस का, और कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है, या तो सभी बिजनेस को चलाएगा या कोई एक, है ना, कोई एक सबके लिए काम करेगा, इसको बोलते हैं। या तो सारे पार्टनर काम करेंगे या कोई एक सबके लिए काम करेगा, ठीक है। अब इसके मेन चीज सब देखना क्या है। अगला, मिनिमम कितने पर्सन होते हैं, 2, मैक्सिमम कितने होते हैं, 50। ध्यान रखना, ये 1-2 साल पहले पूछा हुआ सवाल है ये कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे पार्टनरशिप में, तो 50। देखो मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। एग्रीमेंट क्या होता है, रिटन या ओरल में, ठीक है, फीचर्स है। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट चाहे ओरल में हो या चाहे रिटन में, लेकिन एग्रीमेंट जरूर होगा, ठीक है। फिर लॉफुल बिजनेस, मतलब ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो कानून के नजर में सही हो। ऐसा ना हो कि हम चोरी डकैती ऐसा कोई बिजनेस करना शुरू कर दे जो इलीगल हो, ऐसा बिजनेस ना करें, ठीक है। अगला है जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होगी, क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी समझते हो, अगर लॉस हुआ तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच के उस लॉस को पूरा करना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं लायबिलिटी आपकी क्या होगी, अनलिमिटेड, ठीक है। ये पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। फिर जो बिजनेस होगा क्या होगा, प्रॉफिट मोटिव के लिए होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप कर रहे हो, तो कोई सोशल सर्विस के लिए तो नहीं करोगे, प्रॉफिट के लिए करोगे, ठीक है। और म्यूचुअल एजेंसी होगा, मतलब सभी पार्टनर मिलकर काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला पार्टनरशिप डीड होता क्या है। तो पार्टनरशिप डीड होता है जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट कैसा हो, रिटन में हो, लिखित में हो, ठीक है। और इसके अंदर होता क्या है कि सभी पार्टनर कितना कितना कैपिटल लगा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया जाएगा, सैलरी कितनी मिलेगी, कमीशन कितना मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ये सारे चीज है ना, जो बेसिक चीजें होती है, ठीक है। बिजनेस कहां पे है, बिजनेस का नाम क्या है, ठीक है, पार्टनर्स के बारे में पूरा डिटेल, ये सब कुछ इसमें लिखा होता है, किसमें, पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड कब होगा, जब एग्रीमेंट आपने रिटन में किया। लेकिन अगर एग्रीमेंट रिटन में नहीं है, एग्रीमेंट हमने ओरली कर लिया, जैसे 2 दोस्त हैं, अगर वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बात करते हैं कि ठीक है भाई ऐसा करते हैं, आधा आधा बांट लेंगे बिजनेस जो भी होगा। अब इसका कोई सबूत है, आपने कितना कैपिटल लगाया, जो किया सब आपने ओरल में डिसाइड किया, कोई रिटन डॉक्यूमेंट आपने नहीं बनाया। रिटन बनाओगे तो पार्टनरशिप डीड कहलाएगा, तो इस हिसाब से चलना पड़ेगा, जो भी लिखित होगा कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, क्या होगा। लेकिन 2 दोस्तों ने बिजनेस किया, कैपिटल कितना लगा रहे हैं, प्रॉफिट क्या बांटेंगे, ये उन्होंने सिर्फ कैसे बात कर लिया, ओरली, ठीक है। होते ना दोस्त में आपस में कि हाँ इतना इतना कर लेंगे, ये हो गया। अब क्या आपके पास कोई सबूत है, अगर मान लो हम दोनों ने पार्टनरशिप किया, बाद में मैं बोल रहा हूं नहीं भाई हमारी बात तो हुई थी, मैं 60% लूंगा प्रॉफिट और तुम 40, तुम बोलोगे नहीं भाई हमारी तो 50-50 की बात हुई थी, ना तुम्हारे पास सबूत है ना मेरे पास सबूत है, तो क्या करेंगे, तो इसे बोलते हैं इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब रिटन में एग्रीमेंट ना हो उस समय क्या करते हैं, तो रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो देखो सिर्फ जिस पे टिक लगा हुआ है, जिस 2 चीजों पे टिक लगा है, सिर्फ यही मिलेगा, बाकी चीजें
नहीं मिलेगी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। दो चीजें बस ध्यान कर लेना, प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स में कैसे बांटा जाएगा, इक्वली, है ना, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग इक्वली, ठीक है, इक्वल। और दूसरा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन क्या हो जाएगा, पार्टनर्स लोन। मतलब आप पार्टनर्स हो, आपने लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6% पर एनम, हाँ हाँ 6% पर एनम, ठीक है। आगे समझ में, ये बस यही दो चीज अलाउड होगा, कब, जब पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट क्या हो, इन एब्सेंस हो, मतलब रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं हो, ठीक है। अब इसके अलावा क्या क्या नहीं मिलेगा अगर बोला जाए, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउड होगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन अलाउड नहीं होगा, ठीक है। एक बार दोबारा बोलते रहा हूं, ध्यान से सुन लो, भेज दूंगा पीडीएफ भेज दूंगा, टेंशन मत ले, लिखने की जरूरत नहीं, बस समझ ले, और उस पर भी डाल दूंगा। देखो जब पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट ना हो, मतलब रिटर्न में एग्रीमेंट ना हो, उसे बोलते हैं इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ऐसे में क्या किया जाएगा, सिर्फ दो चीजें अलाउड किया जाएगा पार्टनर्स को, प्रॉफिट लॉस इक्वल बांटा जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे दिया जाएगा, 6% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा अगर पार्टनर कुछ और बोलता है तो अलाउड नहीं होगा। पार्टनर अगर यह बोलता है कि मैंने भाई ज्यादा कैपिटल लगाया है, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, नहीं मिलेगा क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, जब एग्रीमेंट ना हो। एक पार्टनर कहता है कि एक पार्टनर ने फर्म से ड्राइंग किया, दूसरा पार्टनर कहता है भाई तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा, पार्टनर नहीं देगा, ठीक है। कोई पार्टनर कहता है कि मैंने ज्यादा काम किया या ज्यादा टाइम देता हूं बिजनेस में, मुझे सैलरी या कमीशन दो, ये भी अलाउड नहीं होगा। तो जब रिटर्न में एग्रीमेंट ना हो तो सिर्फ दो चीज अलाउड होगा, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस इक्वली बांटा जाएगा, और अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा 6%, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल नहीं आ रहा है कि पार्टनर्स ने अगर लोन लिया हो, ये तो पार्टनर्स ने लोन दिया है तो क्या हो जाएगा 6%, अगर पार्टनर्स ने लोन लिया हो फर्म से तो क्या किया जाएगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उससे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। पार्टनर ने अगर फर्म से कोई लोन लिया है और एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उसके लोन पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है, ये भेज भी दूंगा, ध्यान देना, ठीक है। अब देखो आगे, कैपिटल अकाउंट बनता है फंडामेंटल में, तो दो होते हैं, एक होता है फिक्स मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। मतलब एक होता है जब कैपिटल क्या हो, फिक्स्ड हो, जब कैपिटल क्या हो, फिक्स्ड हो, ठीक है। जब कैपिटल आपका कैपिटल फिक्स्ड हो तो दो अकाउंट बनेगा, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा करंट अकाउंट। और जब कैपिटल फ्लक्चुएट हो, जब आपका कैपिटल क्या हो, फ्लक्चुएट हो, तो क्या अकाउंट बनेगा, सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पहचानेंगे कैसे कि कैपिटल फिक्स है फ्लक्चुएट है, तो फिक्स्ड के लिए या तो कैपिटल फिक्स्ड होगा लिखा होगा, या जहां भी बोल दे कि करंट अकाउंट के बारे में कुछ भी क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दे दे या करंट अकाउंट बनाने को बोल दे तो समझ लेना कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है, याद रहेगा। कैपिटल फिक्स्ड होगा, दो अकाउंट बनेगा, कैपिटल करंट अकाउंट, और कैपिटल फ्लक्चुएट होगा तो क्या बनेगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा। पहचानेंगे कैसे कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो या तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स है, या फिर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो, या बोला जाए कि करंट अकाउंट बनाना है, तो मान लेंगे कैपिटल हमारा फिक्स्ड है। देखो ये अभी हमने पढ़ लिया, कुछ नियम में पार्टनर्स कितने होते हैं, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। मिनिमम सबको पता है, पार्टनरशिप सिंपल सोचो, पार्टनरशिप कब होगा, दो लोग होंगे तभी ना, तो मिनिमम 2 हो गया, मैक्सिमम 50 पूछा गया एक बार, ठीक है। और ये कैसे आया, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। इसमें एक सेक्शन पूछेगा तो सेक्शन 4 होगा, क्या होगा, सेक्शन 4 अभी होगा शायद एमसीक्यू में, देख लेना। अच्छा, इसमें एक है ना, मैं लिखा नहीं था, भूल गया था लिखना, किसको हम एज ए पार्टनर एडमिट नहीं करते हैं, याद है ना, पढ़े हुआ ना, ठीक है। 3 लोगों को एडमिट नहीं करते हैं एज ए पार्टनर, ठीक है, हाँ, एक माइनर,
एक अनसाउंड माइंड, अनसाउंड मतलब जो दिमागी तौर पे कमजोर हो, और एक इलीगल पर्सन इन आई ऑफ लॉ। अगर इलीगल है कोई, इलीगल पर्सन, ठीक है, इन आई ऑफ लॉ, कानून के नजर में अगर कोई बंदा इलीगल है तो उसको हम पार्टनर नहीं बनाएंगे। लेकिन अब देख लो, एक और चीज लिखा होगा, माइनर क्या के कुछ लिखा होगा, माइनर क्या के क्या, बट कैन बी ए पार्टनर इन स्पेशल सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस। माइनर को कभी कभी पार्टनर हम बना लेते हैं। अगर इसी सवाल को अगर एमसीक्यू में ऐसे बोल दे कि क्या हम माइनर को कैपिटल रेज करने के चक्कर में हम बना लेते हैं क्या पार्टनर, तो नो। माइनर को क्यों बनाते हैं पार्टनर, अगर कभी बनाते हैं तो टू अर्न सोशल सिंपैथी, दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बच्चों को भी मौका देते हैं कि पार्टनर बनने का, तो सिर्फ सोशल सिंपैथी अर्न करने के लिए हम उसको बना लेते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखना एमसीक्यू आएगा। पहला एमसीक्यू पढ़िए, अभी हमने पढ़ा है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड एट, है ना, पार्टनर्स लोन पे 6%। अगर इसी को उल्टा कर देता कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म, तो क्या होता है, ये हो जाता नो इंटरेस्ट इज अलाउड। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, पार्टनर ने अगर लोन दिया है फर्म को तो 6%, बट अगर फर्म ने लोन दिया पार्टनर को या पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, रेट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो क्या हो जाएगा, नो इंटरेस्ट इज अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पढ़ लो, देख लो, ध्यान से देखना, अभी हमने पढ़ा है। हाँ, एग्रीमेंट तो होता ही होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा, प्रॉफिट जरूर बांटा जाएगा और म्यूचुअल एजेंसी भी होगा, अभी पीछे हमने पढ़ा था। और लायबिलिटी क्या था, अनलिमिटेड बताया था, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, देखिए क्या लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, ओ ऐसी कुछ आ गया है। ठीक है, देख लो अब, इफ ए पार्टनर विड्रॉज ए फिक्स अमाउंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, याद है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला, एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, रिकॉर्ड हो जाएगा तो याद रहेगा, देख लेना। देखो, अगर ड्राइंग 3 तरह से होता है, हर महीने, पूरे साल के लिए, हर महीने सिर्फ 6 महीने तक, और हर क्वार्टर में, 3 तरह से, है ना, हर महीने पूरे साल के लिए, हर महीने 6 महीने तक, और पर क्वार्टर। अब सुन लो सही से, हर महीने पूरे साल तक के लिए, साल हर महीने के शुरू में, हर महीने के बीच में और हर महीने के एंड में, पूरे साल वाले के लिए, तो क्या होता है, हर महीने के शुरू में क्या हो जाएगा, 6.5/12, 12 + 1/2, 13/2, तो 6.5। बिगिनिंग में क्या हो जाएगा, 6.5, किसका बता रहा हूं मैं, हर महीने पूरे साल के लिए, तो बिगिनिंग में 6.5, मिडिल में 6 और नीचे 12 लगता जाएगा, टाइम है तो 12 तो आएगा ही, और एंड में 5.5/12। ठीक है, ये कौन सा हो गया, हर महीने पूरे साल के लिए। इसी तरह से हर महीने कर रहे हैं लेकिन सिर्फ 6 महीने तक, तो क्या हो जाएगा, बिगिनिंग में कितना हो जाएगा बताइए, सिर्फ 6 महीने तक, 6 + 1/2, तो क्या जाएगा 7/2, 3.5/12 बिगिनिंग में। मिडिल में क्या हो जाएगा 6/2, तो 3/12। ठीक है, एंड में क्या हो जाएगा 6 - 1/2, 5/2, तो 2.5। ठीक है, 2.5/2 ठीक है, ये हो गया हर महीने 6 महीने तक। और अगर क्वार्टर में होता है तो क्या होता है, क्वार्टर पता है ना, 3 महीने का एक क्वार्टर, तो साल में कितने क्वार्टर बनेंगे, 4। ठीक है, अब हर महीने के, हर क्वार्टर के शुरू में, तो क्या जाएगा 12 + 3/2, तो 12 + 3 कितना जाएगा 15, 15/2 क्या जाएगा 7.5/12। मिडिल में क्या जाएगा 12/2, तो 6/12। ठीक है, क्योंकि मिडिल में कुछ करते नहीं है। और एंड में क्या जाएगा 12 - 3/2, तो 9/2 क्या जाएगा 4.5/12। अब आप बोलोगे पीछे हमने एक प्लस किया एक माइनस किया,
पूरे साल और 6 महीने वाले में। इसमें क्यों हम 3 प्लस और 3 माइनस कर रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है पर क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 3 महीने, इसलिए 3 महीने बिगिनिंग में जोड़ेंगे और 3 महीने एंड में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम सवाल करेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए मैं बता दे रहा हूं। अब देखो मुझे अब आंसर बताओ इसका। इफ ए पार्टनर विड्रॉज ए फिक्स अमाउंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, पूरे साल के लिए होगा और हर महीने के शुरू में कर रहा है, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड फॉर, क्या हो जाएगा, सबको पता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू, क्या निकालते हैं, फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट, कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट, नन ऑफ द अबव। बताइए, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोलता ना तो नेट प्रॉफिट, और ट्रेडिंग अकाउंट बोलता तो ग्रॉस प्रॉफिट। अब सुन लो, ट्रेडिंग ग्रॉस प्रॉफिट मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पे, इस ये कब निकलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, ये कब निकलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट, उसके बाद बांटते ही तो प्रॉफिट। ठीक है, चले नेक्स्ट, देखिए क्या है, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, अभी बताया था मैंने, कैपिटल आर फिक्स्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पहले सुन लो, जब कैपिटल फिक्स होता ना तो कैपिटल के अलावा जो हम बैलेंस बोरो डाउन लिखते हैं वो, और जब नया कैपिटल आएगा तो बाई कैश करके, बैलेंस बोरो डाउन कैपिटल, अगर पार्टनर कैपिटल ला रहा है तो बाई कैश करके लिखेंगे, अगर पार्टनर कैपिटल निकाल रहा है तो टू कैश करके, मतलब सिर्फ कैपिटल कैपिटल, कैपिटल कैपिटल आएगा कैपिटल अकाउंट में, बाकी सारे चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट लॉस, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारे कहां चले जाएंगे, करंट अकाउंट में। एक बार दोबारा बोल दे रहा हूं, जब कैपिटल फिक्स हो दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बोरो डाउन करके कैपिटल, जो पार्टनर नया कैपिटल लगा रहा है एडिशनल कैपिटल, बाय कैश करके इधर क्रेडिट साइड में, और पार्टनर अगर कैपिटल निकाल रहा है तो टू कैश करके इधर डेबिट साइड में। ठीक है, सिर्फ कैपिटल ही रिकॉर्ड होता है, कैपिटल के अलावा जितने भी चीज हो, सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, लॉस हो, सब जाता है करंट अकाउंट में। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या बोला है, जब कैपिटल फिक्स होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड होगा, पार्टनर सैलरी बताया था रिकॉर्ड होगा, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट बोला है मैंने, कैपिटल में क्या बोला था, ड्राइंग ऑफ कैपिटल बोला था, तो तीनों रिकॉर्ड होगा, क्या हो जाएगा, ऑल। और जैसे हमें पता चल गया दो रिकॉर्ड होगा तो ऑल पे चला जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बहुत, अगर इसको पढ़ लोगे बहुत सारे चीज, बेसिक चीजें फर्स्ट चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये हमने अभी पढ़ा था, पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप इन सेक्शन, अभी बताया था सेक्शन 4। ठीक है, याद है सबको, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एक्ट इन सेक्शन, एक्ट तो हो जाएगा 2013, ठीक है, लेकिन सेक्शन कौन सा हो जाएगा, 4। ठीक है, चलिए, इफ ए पार्टनर कैरीज ऑन ए सिमिलर बिजनेस एज दैट ऑफ द फर्म, द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम दैट बिजनेस, क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू पार्टनर, 2 बार लिख दिया है ना, डिवाइडेड अमॉन्ग पार्टनर्स, इज पेड टू द फर्म, ठीक है, और नन ऑफ द अबव। बताइए, देख लो एक बार, बताओ, देखो अब इसका बताओ क्या होगा, ए, अरे चिल्लाओ मत, सी है ना। अगर एक पार्टनर कैरीज करता है सिमिलर बिजनेस जो फर्म भी चला रहा है, ठीक है, तो इसका प्रॉफिट चला जाएगा किसको, फर्म को। अब देख लो इधर, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, जो रिलेशन होता है पार्टनर का फर्म के साथ, ओनर का, एजेंट का, एन एजेंट एंड ए प्रिंसिपल और ए मैनेजर, ये हो जाएगा, ये भी सी, एन एजेंट एंड ए
प्रिंसिपल, ठीक है। और लास्ट एमसीक्यू ये है इसका, देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इनमें से कौन सा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, बताइए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड टू पार्टनर्स, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझ लो पहले, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट उसको बोलते हैं जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है, ध्यान से सुन लेना, जो चीजें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जो आएगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, ठीक है। जो चीजें सीधे सीधे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, देखो पहले क्या बनता है, ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर बनता प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो चीजें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चला जाएगा वो कहलाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब बोला इसमें से कौन सा नहीं है, तो देख लो इसमें से कौन सा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है। अभी फॉर्मेट पढ़ा था हमने 2-3 दिन पहले, ये नहीं आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखते हो आप, डेबिट साइड में लिखते हैं ना, प्रॉफिट लॉस गारंटी वाला टॉपिक पढ़ा था हमने, कहां लिख रहे थे इसको, डेबिट साइड में। ये सब कहीं लिखे थे, क्या आता प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, इधर लिखते थे नेट प्रॉफिट, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इधर क्या लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व। तो सारे में से क्या चीज दिख रहा है कॉमन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही तो दिख रहा है, बाकी चीजें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए इतना रखते हैं, फिर आगे और वीडियो में देखेंगे।